गेम के अंदर बहुत टाइम बाद वापस से टर्टल नेक वाली ये ब्लैक टी शर्ट वापस से आ चुकी है और सही में ये टी शर्ट जो पहनता है ना उसका बहुत ही ज्यादा रोला होता है। ये जो टी शर्ट है ये बहुत ही रेयर है, इसलिए बहुत ही कम प्लेयर्स के पास है। तो ये टी शर्ट बहुत टाइम बाद वापस आई है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं इस टी शर्ट को निकाल लूं। लेकिन अभी मेरे अकाउंट में बस 100 डायमंड है और इसे निकालने के लिए मुझे कम से कम 1 से 2000 डायमंड चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं गेम खेल कर ही इस टी शर्ट को निकालूं। तो इसीलिए आज मैं खेलने वाला हूँ एलीट बैटल ऐप पे टूर्नामेंट्स। इस ऐप में टूर्नामेंट्स खेलना काफी ज्यादा इजी है। सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन कर लेना। फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे फुल मैप, लोन वोल्फ, CS। आपको जो टूर्नामेंट खेलना पसंद है आप वो टूर्नामेंट खेल सकते हो। लेकिन टूर्नामेंट्स खेलने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें कॉइन्स ऐड कैसे करने हैं। सिंपली यहाँ पे आपको ऐड कॉइन्स पे जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे 100 रुपए ऐड कर रहा हूँ। तो आपके सामने स्कैनर आ जाएगा। आपको सिंपली स्कैनर की स्क्रीनशॉट लेके पे कर देना है, फिर दूसरे फोन से पे कर देना है। और एक गलती आप कभी भी मत करना, आप स्कैनर वाली जगह को बैक मत करना। अगर आप बैक कर दोगे तो प्रोसेस अटक जाएगा और हो सकता है कि आपका कॉइन भी ऐड ना हो और आपके पैसे भी कट जाएं। इसीलिए इस प्रोसेस को स्मूथली होने देना, स्कैनर पे ही रुके रहना है। फिर जब पेमेंट हो जाए तो आपके वॉलेट में कॉइन्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फुल मैप के पहले काफी सारे टूर्नामेंट्स ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर टूर्नामेंट के टाइम के 5 मिनट पहले ही मुझे आईडी पासवर्ड आ जाता है, तो मैं जल्दी से रूम को भी ज्वाइन कर लेता हूँ और पूरा रूम 2 से 3 मिनट में फुल हो जाता है। फिर कुछ ही सेकंड बाद मैच भी शुरू हो जाता है। अब मैंने ये सर्वाइवल टूर्नामेंट ज्वाइन करा था जिसमें कि टॉप 8 पे आने पे ही हमें प्राइस पूल मिलता है। तो अब मुझे बस किसी भी तरीके से सर्वाइव करना था, इसलिए मैं यहाँ रिमनाम विलेज पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई और एनिमी आने वाला है। अब सर्वाइवल टूर्नामेंट में जानते हो क्या होता है, हर एनिमी सोचता है कि हमें 0 किल के साथ किसी न किसी तरह सर्वाइव करना है। लेकिन अगर आप सोचो ना कि मैं तो किल करके आराम से टॉप 8 पहुंच जाऊंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस एनिमी से आप फाइट लेना चाहोगे वो एनिमी ही आपसे फाइट नहीं लेना चाहता। अब उसे थोड़ा सा डैमेज दोगे और उस पर रश करोगे तो वो आपको डैमेज या रश नहीं करेगा, वो पीछे भाग जाएगा या फिर आपको किसी तरीके से वो घुमा फिरा के मार देगा और आप सोचोगे अरे यार मेरे को रश करना ही नहीं चाहिए था इस एनिमी पे। तो सर्वाइवल टूर्नामेंट में बहुत दिमाग खराब होता है। इसमें तो हमें बस कैंप ही करना होता है, वरना तो हम मैच को ही हार जाएंगे। अब मैं पूरा रिमनाम विलेज लूट करता रहता हूँ और M14 उठा लेता हूँ। इससे क्या होगा ना, जैसे मुझे एनिमी दिखेगा मैं एक बार में फायर करूंगा, उसको बहुत सारी गोली लगेगी और वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इसकी डबल रेट ऑफ फायर की स्किन है और शायद टूर्नामेंट में स्किन ऑफ रहती है। लेकिन फिर भी चिप लगाने के बाद रेट ऑफ फायर बहुत ही तगड़ा हो जाता है और डैमेज भी गन बहुत ज्यादा देती है, तो एनिमी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिमनाम विलेज पे काफी देर तक लूट करने के बाद जब सर्कल आगे बन जाता है तो मैं धीरे धीरे करके सर्कल की ओर जाने लग जाता हूँ। अब सर्कल जाते वक्त भी एक टेंशन बनी रहती है कहीं दूर से कोई एनिमी टुक्के से न मार दे। वैसे इस बार तो फिर ठीक है, अभी 13 प्लेयर्स लाइव है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक भी प्लेयर नहीं मरता है। अब यहाँ क्लॉक टावर तो पहुंच गया था और यहाँ पे जगह लूटेड भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं होगा। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई जगह खाली हो एनिमी से। तो यहाँ पे आके मैं होल्ड करने लग जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब तक यहाँ पे जोन नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि गलती से अगर मैं मर गया तो मेरी एंट्री फीस ऐसी चली जाएगी। तो जैसे थोड़ी देर बाद यहाँ पे जोन आ जाता है और दूसरा सर्कल बन के जोन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, मैं जल्दी से जोन में जाता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ और जोन में आने लग जाता हूँ। और जोन के अंदर आती मैं देखता हूँ कि एक मॉन्स्टर ट्रक रोड पे ऐसे ही पड़ा है। पहले तो मुझे लगा कि कोई एनिमी का चाल होगी, लेकिन यहाँ पे तो आसपास कोई एनिमी नहीं होता, तो जल्दी से मॉन्स्टर ट्रक उठाता हूँ और निकल लेता हूँ। अब जब यहाँ मुझे मॉन्स्टर ट्रक मिल गया ना, तो मुझे लग गया कि भाई इस मैच में तो मेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन अगर आप प्लेयर्स देखो तो अभी भी 12 प्लेयर्स अलाइव है। कितनी देर बाद बस एक ही एनिमी मरा है। और अगर आप सर्कल देखोगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है सर्कल। अब मैं डिसाइड कर लेता कि मैं इसी रिज के पास गोल गोल गाड़ी घुमाता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कवर भी नहीं है, तो कोई एनिमी यहाँ पे छुप के मुझे मार भी नहीं सकता है। और जब तक जोन नहीं आएगा मैं आराम से जिंदा रहूंगा। और इस बीच अगर बहुत सारे एनिमीज मर गए तो मेरी किस्मत और अच्छी निकल जाएगी। तो काफी देर तक यहीं पे गाड़ी घुमाता रहता हूँ, लेकिन फिर जोन आ जाता है। और फिर जैसे ही मैं यहाँ से आगे जा रहा होता हूँ, सामने से मॉन्स्टर ट्रक आ रहा होता है और एकदम से हमारी लड़ाई हो जाती है और दोनों के मॉन्स्टर ट्रक ही पलट जाते हैं। इतने तेज तो टक्कर भी नहीं मारी थी जितना तेज हम पलट गए। लेकिन अभी भी 10 प्लेयर्स अलाइव है, तो मुझे किसी भी तरीके से टॉप 8 में आना है। उसके बाद मैं फाइट लूंगा तो ठीक रहेगा, वरना तो भाई मेरा गेम हो जाएगा। और अब सर्कल बहुत ज्यादा छोटा हो गया था, तो कुछ एनिमीज बार बार गाड़ी से उतर के एक दूसरे की गाड़ी भी फोड़ रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि मेरे पास तो मीशा कैरेक्टर भी नहीं है। अगर किसी ने डिफॉल्ट कंट्रोल का यूज किया ना तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। लेकिन इन बेवकूफों को क्या पता मेरे पास मीशा कैरेक्टर है कि नहीं। तो काफी देर तक और ऐसी जोन में घूमने के बाद मुझे एक एनिमी ग्लूवॉल के पीछे दिखता है, तो मैं बड़े आराम से उसके ऊपर चढ़ाता हूँ और वो एनिमी मर जाता है। बेचारे एनिमी की गाड़ी किसी ने फोड़ दी थी। मेरी मॉन्स्टर ट्रक भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और कुछ एनिमीज तो यहाँ पे फाइट लेने भी लग गए हैं, जिनसे मुझे बच के रहना होगा। सामने एक एनिमी वॉल पे दिखता है, इसे चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी सिर्फ वॉल टूटती है और मॉन्स्टर ट्रक रुक सी जाती है, इसलिए वो एनिमी आके मेरी इस पे चढ़ जाता है। और आगे जाते ही फिर से वही मॉन्स्टर ट्रक फिर टक्कर मारता है और इस बार मेरी मॉन्स्टर ट्रक पलट के घूम जाती है। और कुछ ही सेकंड बाद एक मॉन्स्टर ट्रक वाला एनिमी नीचे उतरता है और मेरी मॉन्स्टर ट्रक को फोड़ देता है। तो मैं जल्दी से उधर के वुकुंग मारता हूँ, लेकिन गाड़ी के ब्लास्ट से मेरा वुकुंग टूट जाता है। फिर इस एनिमी को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन लेफ्ट में भी एनिमी होता है तो वॉल लगाता हूँ और उस एनिमी को नॉक कर दिया, तो उसे जल्दी से फिनिश करता हूँ। लेकिन सामने एक और एनिमी होता है, मैं जैसे उस पर रश कर रहा होता हूँ, मॉन्स्टर ट्रक लेके भाग रहा होता है, तो मैं उसके मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता हूँ। लेकिन ये एनिमी बड़ा चालू होता है, मुझे आधी देर तक जोन में रखता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर लगाया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैडी मार के हील कर लेता हूँ। फिर ये एनिमी एक और एनिमी को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लूवॉल में अटक जाता है, तो वो एनिमी भी आके इस मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता है। फिर ये एनिमी एकदम से स्पीड पे गाड़ी ले जाता है, जोन में छोड़ देता है। मुझे बहुत लेट रियलाइज होता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ किसी तरह और फिर एक एनिमी को डैमेज देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ग्लू मेल्टर फेंक दिया था, तो मैं जल्दी से दूर जाके फिर से खुद को पैक कर लेता हूँ आधा, और अब मैं टॉप 6 में आ गया
गया था और मेरे 2 किल भी हो चुके थे और एक और एनिमी को मरते ही मैं टॉप 5 में आ गया था और मुझे लगा वो एनिमी डैमेज होगा इसलिए रश करने लग जाता हूँ, लेकिन वो एनिमी स्पाइडी का यूज करता है जिससे कि मैं अटक जाता हूँ, लेकिन फिर जल्दी से मैं वॉल लगाता हूँ। फिर तभी मुझे बाइक की आवाज आती है और उस बाइक से मैं मरते मरते बचता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाइक वाला दोबारा घूम के आ रहा होता है तो मैं वॉल लगाता हूँ। उस एनिमी की बाइक कोई एनिमी तोड़ देता है तो मैं वही देखने जाता हूँ कि तभी मेरे पास वाला एनिमी मेरे पे रश कर देता है और मुझे खत्म कर देता है। तो अगर यहाँ पे मैं उस एनिमी को देखने नहीं जाता तो शायद मैं और ज्यादा जीत सकता था और बुया भी कर सकता था। तो मेरी पोजीशन 5th थी इसलिए मुझे ठीक ठाक प्राइस पूल मिल गया। अब मैं आपको बताऊं तो मुझे बीआर खेलना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सीएस के भी टूर्नामेंट ज्वाइन कर रखे थे और कुछ टाइम बाद उनका भी आईडी पासवर्ड आ जाता है तो मैं जल्दी से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं सोचा कि मैं एनिमी को फर्स्ट राउंड में सरप्राइज कर दूंगा AWM लेके, वो सोचेगा भी नहीं और उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ वहाँ ढूंढता हूँ लेकिन वो एनिमी कहीं मिल ही नहीं रहा होता। फिर एकदम से उसका फायर का साउंड आता है तो मैं जल्दी से वापस अंदर जाता हूँ और जैसे वो मुझे दिखता है उस पर मैं फायर करता हूँ और जैसे उसमें दोबारा से रश करता हूँ वो एकदम से हेडशॉट मार के मुझे खत्म कर देता है। तो मैं तो उस एनिमी को सरप्राइज करने गया था लेकिन उस एनिमी ने मुझे सरप्राइज कर दिया हेडशॉट मार के। दूसरे राउंड में भी कुछ ऐसे होता है, राउंड शुरू होती जैसे मैं उस एनिमी पे रश करता हूँ पहले तो मुझे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ लेकिन फिर एकदम से वो मुझे खत्म कर देता है। लेकिन अब थर्ड राउंड शुरू हो गया था और अब वक्त आ चुका था कि इससे बदला लेने का। राउंड शुरू होते ही मैं बिना रिस्क लिए वॉल लगा के आगे जाता हूँ और जैसे ओवर में दिखता है उससे पहले एक AWM का फटका देता हूँ और फिर यूएमपी से 2-3 गोली मार के खत्म कर देता हूँ। तो ये चीज जो मैंने अभी करी है मैं फर्स्ट राउंड में करना चाहता था लेकिन इस एनिमी ने होने नहीं दिया। अगले राउंड में भी राउंड शुरू होती है मैं वॉल लगा के आगे जाता हूँ। जैसे ही मुझे एनिमी दिखता है तासो यूज करके रश करता हूँ, उसे एक AWM का फटका मारता हूँ, यूएमपी से 2 गोली मारता हूँ लेकिन वो अपने आप को इस बार पैक करने लग जाता है। मैं जल्दी से यहाँ ऊपर चढ़ता हूँ और उस एनिमी को इजीली खत्म कर देता हूँ। ये एनिमी मेरे AWM की वार से नहीं बच पा रहा था जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो राउंड शुरू होते ही मैं फिर से वॉल लगा के आगे जाता हूँ और अब तो डर के मारे एनिमी रश ही नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे कंटेनर से थोड़ा सा भी बाहर निकलता है इसे वापस से मैं AWM का शॉट मारता हूँ, जल्दी से रश करता हूँ लेकिन ये एनिमी पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इस एनिमी का फायर का साउंड आता है तो मैं जल्दी से कंटेनर के ऊपर चढ़ता हूँ और इस एनिमी को थोड़ा सा बॉडी दिख रहा होता है तो थोड़ा सा AWM का वापस से शॉट मारता हूँ और फिर जल्दी से रश करता हूँ, लेकिन एनिमी खुद को पैक करता है और फिर से बाहर निकलता है और फिर मैं इसे यूएमपी से डैमेज देता हूँ लेकिन ये फिर बच जाता है। और इस राउंड में हमारी फाइट बहुत देर तक चलती रहती है, कभी ये मुझे मारता है कभी मैं इसे मारता हूँ, लेकिन आखिरी में इसे मैं एक AWM का एक शॉट मार के इसे खत्म कर देता हूँ। फिर लास्ट राउंड में भी इस एनिमी को खत्म करके इजिली मैं बुया कर लेता हूँ। शुरू में जब इस एनिमी ने मुझे 2 राउंड हराए थे तो मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब इजिली मैंने इस मैच को बुया कर लिया और इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद मुझे कुछ इतना प्राइस पूल मिला। तो एलीट बैटल टूर्नामेंट ऐप की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, इसमें एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें अगर हम हारेंगे तो हम जीतेंगे, मतलब कि अगर हम मैच को हारेंगे तो हम टूर्नामेंट को जीतेंगे। तो इसमें एक टूर्नामेंट है लोन वुल्फ लोस्ट, इसका थोड़ी देर बाद ही आईडी पासवर्ड आ जाता है और मैं जल्दी से ज्वाइन करके मैच भी खेलना शुरू कर देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड शुरू होते ही मैं अपने आप को फ्लैश स्विच से डैमेज कर देता हूँ, लेकिन मैं मरता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, मैं हेलमेट और वेस्ट नहीं उतारता हूँ। फिर जल्दी से मैं इसके बाद एनिमी के पास जाता हूँ ताकि वो जब फ्लैश स्विच यूज करे तो मैं भी मर जाऊँ, लेकिन वो एनिमी तो खुद को पैक करने लग जाता है। तो मैं सोचा हटाओ इससे जल्दी तो मैं जोन में मर जाऊंगा, इसलिए कोने में आके जोन का वेट करने लग जाता हूँ और जब जोन आता है मैं डैमेज हो ही रहा होता हूँ कि एनिमी पहले ही मर जाता है। सेकंड राउंड में मैंने इस बार कोई गलती नहीं करी, राउंड शुरू होने से पहले ही मैंने अपना हेलमेट और वेस्ट उतार दिया और इस बार सबसे पहले मैं गया एनिमी के पास और उसने पहले फ्लैश स्विच यूज कर रखा होता है तो मैं उससे पहले डैमेज होता हूँ, लेकिन मैं इसे इतना ज्यादा भी डैमेज नहीं हुआ होता हूँ और एनिमी यहीं पे भाग रहा होता है तो मैं उसके ऊपर से जल्दी से बाहर जाता हूँ और ये वाला कोना पकड़ के फ्लैश स्विच का यूज करता हूँ और इससे काफी ज्यादा डैमेज होता हूँ और ये देख के एनिमी में मेरे पास डैमेज होने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसी जोन आता है मैं मर जाता हूँ और एनिमी यहाँ पे जीत जाता है। तो कितनी पागलों वाली बात है कि यहाँ मैच हारने के बाद भी मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, टूर्नामेंट अगर जीतना है तो ऐसे ही हारना होगा। तो अगले राउंड में मैंने देखा कि मेरे को गन चूज करने का मौका मिल रहा है तो यहाँ पे मैं ट्रोगन गन उठा लेता हूँ क्योंकि इससे हम ग्रेनेड का ऑप्शन करके खुद को मार सकते हैं। तो राउंड शुरू होते मैं हेलमेट वेस्ट निकालता हूँ और फ्लैश से खुद को डैमेज करता हूँ और फिर ट्रोगन का यूज करता हूँ जिससे कि मैं और भी ज्यादा अपने आप को डैमेज कर लेता हूँ और एनिमी से पहले ही मर जाता हूँ। और ऐसे ही सेम अगले राउंड में भी करता हूँ और मैं एनिमी से पहले मर जाता हूँ, लेकिन अगले राउंड में अब ट्रोगन गन नहीं थी तो मुझे वापस से पुरानी ट्रिक का यूज करना होगा। मुझे किसी तरह पहले एनिमी के फ्लैश से भी डैमेज होना होगा और अपने फ्लैश से भी। तो राउंड शुरू होती मैं जल्दी से एनिमी के पास भागने लग जाता हूँ, लेकिन एनिमी तो पहले फ्लैश का यूज करके थोड़ा और डैमेज हो जाता है तो मैं जल्दी से जाता हूँ और उसकी फ्लैश से थोड़ा बहुत डैमेज होने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मैं बहुत ही कम डैमेज होता हूँ। तो मैं जल्दी से कोने में आता हूँ और खुद को पैक कर लेता हूँ ताकि एनिमी ना आ सके और फिर फ्लैश फीस का यूज करता हूँ, लेकिन एनिमी बड़ा तेज होता है, ऊपर से मेरे पैक के अंदर आ जाता है, फ्लैश फीस का डैमेज खाता है और मेरे से पहले मर जाता है। और ऐसा सेम डिट्टो अगले राउंड में भी एनिमी करता है और मेरे से पहले मर जाता है। लेकिन 7th राउंड में पहले जब एनिमी ने फ्लैश फीस का यूज किया तो मैं उससे थोड़ा सा डैमेज हुआ और फिर जल्दी से बाहर में पीछे भाग के आया और फ्लैश फीस से खुद को डैमेज किया और फिर इस बार पैक किया ताकि एनिमी किसी भी तरीके से मेरे फ्लैश फीस से डैमेज खा ही ना सके। लेकिन एनिमी बड़ा चालाक होता है, फायर वाली गन का यूज करके मेरी गुलवॉल तोड़ता है और मेरे से पहले एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अगले राउंड में मैं पहले जल्दी से जाता हूँ और इसके फ्लैश फीस से डैमेज हो जाता हूँ और जब ये पैक करने की कोशिश करता है तो मैं इसके ऊपर से जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझे अटका देता है तो मैं फायर वाली गन का यूज करके पहले इसकी वॉल तोड़ता हूँ और फिर इस एनिमी से बहुत दूर भाग जाता हूँ और फिर फ्लैश फीस का यूज करता हूँ और तभी जोन भी आ जाता है तो जोन से डैमेज होकर इस एनिमी से पहले मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। और बस लास्ट राउंड था और मुझे वापस से ट्रोगन गन मिल चुकी थी तो मैं जल्दी से जाता हूँ, ट्रोगन गन का यूज करता हूँ और उस एनिमी को खत्म करके इस मैच को बुया कर लेता हूँ।
टूर्नामेंट को जीतने के बाद मुझे कुछ इतना प्राइस पूल मिला। तो इस टूर्नामेंट ऐप पे हम ना नॉर्मल लोन वुल्फ वाला भी खेलते हैं, तो मैंने एक नॉर्मल लोन वुल्फ वाला टूर्नामेंट भी ज्वाइन कर लिया। फिर इसका भी मैच शुरू होने के बाद फर्स्ट राउंड में मैं शॉटगन लेके रश कर देता हूँ। एनिमी भी मेरे पे रश करता है, लेकिन उस एनिमी को पहले मैं डैमेज देता हूँ। फिर रश करके दोबारा से इस एनिमी को डैमेज देता हूँ, लेकिन एनिमी तासु को यूज करता है, तो मैं जल्दी से फ्लैश भी फेंकता हूँ ताकि थोड़ा बहुत डैमेज हो, लेकिन फ्लैश से ये मुझे उल्टा बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, फिर एकदम से खत्म भी कर देते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ऐसे हार जाऊंगा। लेकिन फिर अगला राउंड शुरू होने के बाद पहले तो हमने फ्लैश का यूज करा, दोनों नहीं, लेकिन इससे कोई भी मरा नहीं। फिर थोड़ी देर तक हमारी फाइट ऐसी चलती रहती है एंड थोड़ी देर बाद जैसे मेरे को मारने के लिए बाहर निकलता है, उसे मैं इजीली खत्म कर देता हूँ। तो अगले राउंड में मुझे M590 गन मिल जाती है और इस गन से हेडशॉट मारना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए राउंड शुरू होने की थोड़ी देर बाद जब मैं एनिमी पे रश करता हूँ तो एनिमी को पहले एडोलियन से शॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं एनिमी पे रश करता हूँ उसे मैं M590 से ड्रैग करता हूँ और जस्ट सीधा हेडशॉट लगता है एंड बूम, मैं राउंड को जीत जाता हूँ। फिर अगले राउंड में भी मैं एनिमी को बड़े आराम से मार देता हूँ। फिर इसका अगला राउंड में मैं जीत जाता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, एनिमी को एनिमी लगातार मुझे हराने लग जाता है और 4-4 का बराबरी का स्कोर कर लेता है। लेकिन फिर लास्ट राउंड में जब मैं एनिमी पे रश करता हूँ तो उसे ओनली रेड नंबर मार के खत्म करता हूँ और इस मैच को बूया कर लेता हूँ। फिर इसके बाद और भी मैं बहुत सारे टूर्नामेंट मैचेस खेलता हूँ और फिर लगभग कुछ इतने रुपए जोड़ लेता हूँ। तो इस ऐप में विड्रॉल करना भी काफी ज्यादा इजी है। बहुत सारे ऐप्स में आपको 24 घंटे के बाद भी विड्रॉल अमाउंट नहीं मिलता, लेकिन इस ऐप में आपको 6 घंटे बाद विड्रॉल अमाउंट मिल जाता है, और अगर 6 घंटे में नहीं मिलता तो 24 आवर्स में तो आपको मिल ही जाएगा। विड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको विड्रॉ पे जाना है, यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हो और सिंपली विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको एलीट बैटल ऐप पर टूर्नामेंट खेलना है तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।